Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. I hope you all are doing great. Today I have got this polity topics for you. This is a very small topic. It is not small but actually I am sharing with you the little portion of it because पूरा complete कॉम्प्रहेंसिव कवरेज करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी. सो दिस इज कॉजेज ऑफ वाटर डिस्प्यूट. इट इज़ नॉट अ जोग्राफी टॉपिक, सो डोंट गेट कन्फ्यूज इट विद जोग्राफी because politically here the political perspective has been covered in this topic. So it's a polity topic. What are the causes of water dispute? We will see here. So first is historical troubles. So as we all know, whatever the water disputes we see today between the states, like interstate water dispute जो भी है, whether it is between Karnataka or Maharashtra or any other state, this has historical connotation to it. ये आज की नहीं है. तो हिस्टोरिकली जो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसमें वाटर ज़्यादा है. वाटर जो है historically naturally they have the large basins, the large rivers, some have permanent rivers. तो water ज़्यादा है बट जो पानी है वो एक जगह तो stay करता नहीं. it flows. तो other state they claim that they don't get sufficient water. historical reasons उसमें और क्या आ जाएगा कि आप डैम्स बना लिया, बराज बना लिया तो उसकी वजह से पानी रुक जाता है एक पर्टिकुलर स्टेट में और दूसरी स्टेट को पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है. तो ये हिस्टोरिकल ट्रबल्स हो गए. दूसरा, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज. जो लॉज हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है. दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड सीरियसली. तो वो नॉन परफॉर्मेंस हो गए हैं और विथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द लॉज नीड्स टू बी अमेंडेड. दे नीड्स टू बी चेंज. तो थोड़े वो ऑब्सलीट भी हो गए हैं एंड वॉट एवर द लॉज आर देयर दे इटसेल्फ आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली. And the third point is water being an emotional issue for agricultural purpose. So water तो एक क्या है, इमोशनल इशू एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि पानी के बिना तो कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. पानी तो चाहिए ही. तो पीपल, अब पानी है और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ये फार्मर्स से रिलेटेड हो गया. तो इट बिकम्स वेरी इमोशनल इशू जिसको कि वो उसको पॉलिटिकली भी उसका यूज़ किया जाता है. तो जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती हैं या दूसरी इंटर स्टेट जो गवर्नमेंट्स होती है वो अपनी फॉर इलेक्शंस टेक बेनिफिट ऑफ दिस डिस्प्यूट, वो उसको रिजॉल्व नहीं होने देना. दे आर नॉट सीरियस अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. दे आर ओनली जस्ट इमोशनली उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टू देयर ओन बेनिफिट. तो ये एक इमोशनल इशू भी है, इसलिए ये सॉल्व नहीं होता. एंड ऑल्सो बीइंग इमोशनल इशू, नोबडी इज़ रेडी टू शेयर इट बिकॉज उनको लगता है ये हमारी जनता का, हमारे स्टेट का ये है. तो फिर वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना पॉसिबल नहीं है ईजिली. And the third point is, and the fourth point is political ambitions. I already explained this. Political ambitions क्यों है? Because this being politicians क्या करते हैं, राजनीति में क्या होती है, जो आपका जो इमोशनल जो वीक पॉइंट है उसको ही वो, उनको पता है, उनके पास आर्ट होता है पॉलिटिशियंस के पास उसको ही एक्सप्लॉइट करने का. तो उनको पता है कि दिस बीइंग एन इमोशनल इशू, इसके नाम पे हम रिजॉल्व करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. दे गेट द वोट्स. सो ये एक तो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है कि हम इसको करेंगे. बट एक्चुअली अगर किसी भी गवर्नमेंट ने किया होता तो डिस्प्यूट वुड हैव बीन सॉल्व. तो वहाँ पे रिजोल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट ट्रिब्यूनल अवार्ड. ट्रिब्यूनल में अब केसेस क्या कहाँ जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, बट कोई अथॉरिटी नहीं है जो इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट कर सके. तो ये दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ वाटर डिस्प्यूट बिकॉज द डिस्प्यूट इज नॉट बीइंग रिजॉल्व परमानेंटली. एंड द नेक्स्ट इज इनिशियल एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वाटर. अब पहले जो वाटर के ऊपर प्रॉपर्टी राइट्स इशू कर दिया गया है उस समय तो नहीं लगा होगा, या the needs would have been different, क्योंकि आप जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉपुलेशन थी डिफरेंट स्टेट की, जो ग्रोथ रेट है या जो डेवलपमेंट है वो सेम नहीं है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो उस समय जब ये राइट दिया गया होगा देन इट माइट हैव
ऐसा लगा होगा कि दिस इज़ जस्ट एन इक्वल, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट रेट से ग्रो कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन की डिमांड जो है डिफरेंट रेट है, डेवलपमेंटल नीड्स डिफरेंट है, तो वाटर कंजम्पशन भी डिफरेंट रहा होगा। तो अब वो लग रहा है कि इनिशियली तो जस्टिस नहीं हुआ था, दिस ऑल्सो अ रीज़न। उसके ऊपर भी इंटर स्टेट फाइट होती रहती है कि नहीं आपको ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है, हमारी जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, हमारी डेवलपमेंटल नीड्स पूरी नहीं हो रही है। सो दिस ऑल्सो इज़ अ reason for causes of water disputes. And then delays in setting up tribunals and deciding the award. And जो भी वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है, जो ट्रिब्यूनल सेटअप करने में भी गवर्नमेंट डिले करती है, उसकी वजह से ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. विल सी द अदर, आई विल एक्सप्लेन द अदर पार्ट ऑफ दिस, what are the possible solutions and other tribunals related to water dispute in the next video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you. Bye bye. Love you all.